इन दिस कंटेक्स्ट कि 18 महीने का कंसोलिडेशन हो गया है बिकॉज ऑफ द वॉर क्रूड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फ्रॉम 18 months व्हेन यू कंसोलिडेट वी हैव सीन वर्स्ट ऑफ द लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ आउटफ्लोज मतलब एफआईआईज ने लगभग सितंबर 24 से अभी तक कुछ $45 बिलियन का माल बेचा है. इन दिस कंटेक्स्ट हाउ डू वी लुक एट मार्केट्स फ्रॉम हियर ऑन? इफ यू आर इन द इक्विटी मार्केट्स you have to be positive for 80% of the time. In fact, 90% of the time. 10% time में you can be negative. If you are an optimist, you make money. If you are a pessimist, you can save some money. If you go through a consolidation phase of these 15 to 18 months, eventually time is on your side to make money from here. Equity markets is a slave of growth. So every time एक ही question रहता है, बाजार क्या लगता है? I think and that's after 15 years in the markets, we still also think the same thing. But the point is how to look at markets. I think if you look at markets on a three basis themes is valuation, liquidity और growth. I think these are the तीन. अगर इस बाज़ार को अगर हम लोग हैंडल आ गया कि वैल्यूएशन कहाँ पे है, लिक्विडिटी बाज़ार में कहाँ है, ग्रोथ क्या है, these are the three things that eventually makes or breaks the money. तो आज के कंटेक्स्ट में पिछले आई थिंक सितंबर 24 के बाद से आई थिंक दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ द आर इंडेक्स हैव पीक्ड और आज सितंबर 24 से लेके आज लगभग 18 महीना हो गया है. सो इन 18 मंथ मार्केट्स हैव मोर और लेस कंसोलिडेटेड. इफ यू गो थ्रू अ कंसोलिडेशन फेज ऑफ दीज 15 to 18 months, इवेंचुअली टाइम इज ऑन योर साइड टू मेक मनी फ्रॉम हियर. Now it depends how much money that will make. Now how much money will depend upon what is the entry price. जितना सस्ता मिलेगा उतना ज़्यादा बनेगा, लिक्विडिटी है कि नहीं है, और इवेंचुअली ग्रोथ आ रहा है या नहीं आ रहा है. बिकॉज इक्विटी मार्केट्स इज़ अ स्लेव ऑफ ग्रोथ. तो जो कंपनीज़ ने, मैं ये बताया था अनूप जी को कि अगर 25% ऑफ स्मॉल कैप 250 कंपनीज, 25% मतलब 50 कंपनीज़ ने 50% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, वो 50% में से 80% कंपनीज ऐसी होंगी जिनका अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छा आया है. बाकी 20% हो सकता है कोई नया थीम हो, कोई मैनेजमेंट चेंज हो, कुछ और दूसरा 10 रीजंस हो सकते हैं. बट 80 पैरेटो प्रिंसिपल वर्क्स एवरीवेयर. 20% ऑफ द हमारा पोर्टफोलियो का भी हम कितनी मेहनत कर लें, 20% ऑफ द कंपनीज हमें रिटर्न देने वाली हैं. तो वो लाइफ में कहीं भी हो, दैट्स 20% ओनली मेक्स. सो इन दिस कंटेक्स्ट कि 18 महीने का कंसोलिडेशन हो गया है, हम अभी भी 12-15% का ग्रोथ निफ्टी डिलीवर कर रहा है. बीच में थोड़ा हिकअप्स आए, ठीक है, और अभी बिकॉज ऑफ द वॉर क्रूड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर. बट ओवरऑल लुक्स लाइक फ्रॉम 18 months व्हेन यू कंसोलिडेट वी हैव सीन वर्स्ट ऑफ द लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ आउटफ्लोज. मतलब एफआईआईज ने लगभग सितंबर 24 से अभी तक कुछ $45 बिलियन का माल बेचा है. नाउ अनलेस पीपल लाइक यू, मतलब जो हमको SIP मनी और मंथली फ्लोज देते हैं, दिस मार्केट वुड बी, अगर ये नॉर्मल सिनारियो होता तो पहले तो वो नॉर्मल सिनारियो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आप $45 बिलियन एफआईआईज कभी सोच भी नहीं सकते थे. तो अगर डोमेस्टिक फ्लो नहीं होता तो एफआईआईज बेचते हैं, फिर खुद ही अपना स्टॉक इतना नीचे हो जाता कि वो भी बेचना बंद कर देते हैं. अब बिकॉज ऑफ दिस डोमेस्टिक लिक्विडिटी, दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर गेटिंग एग्जिट. बट थ्योरेटिकली दिस मार्केट वुड हैव बीन हाफ अगर डोमेस्टिक फ्लोज नहीं होता. तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो वैल्यूएशन प्रीमियम मिलता था इंडिया को, वो थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि लिक्विडिटी कंटिन्यूस आप कोई चीज़ बेचोगे तो उसका एट प्रीमियम, एंड देयर इज ओनली वन बायर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, एंड देयर द सेलर्स आर ह्यूज. मतलब इन मार्च मंथ एफआईआईज हैव सोल्ड $13 बिलियन. इफ माई डेटा इज राइट, पूरा साल में उन्होंने पिछले साल कैलेंडर ईयर 25 में $13 बिलियन बेचा था. सो द फेरोसिटी ऑफ सेलिंग वॉज वेरी हाई. Now, in this context, how do we look at markets from here on? So one thing is to be, if you are in the equity markets, you have to be positive for 80% of the time. In fact, 90% of the time. 10% time में you can be negative, because if you are an optimist, you make money. If you are a pessimist, you can save some money. But you can save only whatever you have. But so it's like ceiling is there. If you have 100 rupees, आप 100 रुपये बचा सकते हो, लेकिन आप कमा 100 पे 1000 भी सकते हो. So that's how the markets work. So सी द बेस्ट असेट क्लास आज हम सबके हाउस होल्ड में वी हैज़ बीन द गोल्ड. द गोल्ड इज़ वन असेट क्लास जिसने ओवर लास्ट कब से 20 साल से इट हैज़ आउट परफॉर्म मार्केट्स एट एनी फ्रेम टाइम. लेकिन इस गोल्ड इज़ व्हाट इज़ अ रिस्क एवर्स. जब
होता है ना कि भाई दुनिया में कुछ गलत हो रहा है तो देन पीपल गो एंड बाय गोल्ड, सेंट्रल बैंक्स गो एंड बाय गोल्ड। तो अगर हम गोल्ड टर्म में देखें करेंसी, जो हम निफ्टी को देखते हैं कि 8-10% कैगर दिया है रिटर्न, निफ्टी का 20 साल का अभी प्राइस CAGR शुड बी अराउंड 9-10%, विच हैज कम डाउन फ्रॉम अ एवरेज ऑफ 12%। तो वन थिंग इज फेवरेबल फ्रॉम एनी इन्वेस्टर्स हु इज पुटिंग मनी नाउ। सेकेंड, आप गोल्ड टर्म में देखेंगे तो व्हाट मतलब वी आर एट क्लोज टू अ लेमन क्राइसिस नाउ। दिस इज वन, दिस इज इफ एनी एसेट क्लास डज बहुत अच्छा करता है, आप उस टर्म में देखो तो तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, यू विल सी, अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो निफ्टी वहीं रहे और गोल्ड बहुत गिर जाए, विच लुक्स अनलाइकली बिकॉज वॉट एवर द जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है। तो इसमें क्या होगा, गोल्ड विल रिमेन वॉट एवर इट इज एंड द निफ्टी विल डू वेरी वेल। तो ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट टू सी कि भाई कहाँ पे यूफोरिया है और कहाँ पे पेसिमिज्म है, एंड वी हैव टू पुट मनी जहाँ पे अभी पेसिमिज्म है, दैट्स वेयर यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। नाउ इंडिया शेयर्स ऑफ द वर्ल्ड मार्केट कैप, हम लोग लगभग 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में, और हमारा लगभग शेयर होना चाहिए वर्ल्ड इकोनॉमी में 3%। दैट वॉरेन बफेट ने मार्केट कैप टू GDP का एक फॉर्मूला दिया था ना। अगर हम इंडिया का शेयर, अगर हमारा इकोनॉमी का शेयर 3% है, और मार्केट जब भी वर्ल्ड मार्केट कैप का 3% पे आया है हमारा, मोर और लेस वी हैव सीन it is looks like we have bottomed out, at least in the past 5-6 years। तो कहने का मतलब है कि वी हैव ऑलरेडी मीन लास्ट 3 बार में जब ये 3% के आसपास आया था हमारा मार्केट कैप, वी हैव बॉटम्ड आउट एंड देन वी हैव सीन द मार्केट डूइंग वेरी वेल। So that's another one data point rather than just looking at growth with PE valuation, that where we are in the overall scheme of things of the world market cap। लेकिन नेगेटिव सबको पता है, मतलब आज की तारीख में किसी से ही बात करोगे, आप किसी को भी फ़ोन लगाओगे, मैं आपसे पूछूंगा, सबको पता है कि ईरान का वॉर चल रहा है, क्रूड का प्राइस ऊपर है, बट इन एनी सिनारियो दे आर सम पॉजिटिव दैट वी नीड टू लुक ऑल्सो। नो, अभी क्या क्या चीज़ें हुआ है, आई थिंक GST का कट, और GST का कट थ्योरेटिकल कट नहीं है, वी हैव एक्चुअली सीन ऑटो के वॉल्यूम जिस तरीके से तो कैपेसिटी का इशू है वो भी है, लेकिन ऑटो का डिमांड हैज़ रियली डन वेरी वेल। तो GST कट से थोड़ा सस्ता हुआ, पीपल हैव स्टार्टेड, क्योंकि एक साइकोलॉजिकली बहुत करता है कि नाउ थिंग्स हैव स्टार्टेड, प्राइजेस हैव स्टार्टेड फॉलिंग, विच हैज़ डन वेल। अभी हमारी करेंसी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है। सी द नेगेटिव पार्ट ऑफ करेंसी इज़ कि भाई व्हेन द करेंसी फॉल्स अर्निंग्स फॉल, लेकिन when you become competitive, and if the today data as that imports have reduced significantly in India and exports has done well। एक्सपोर्ट्स कब अच्छा करेंगे जब हमारी करेंसी कॉम्पिटिटिव होगी। अगर वही चीज़ इफ़ यू वांट टू सेल, अगर कपड़ा बेचना है और बांग्लादेशी वही कपड़ा बेच रहा है, हम वही कपड़ा बेच रहे हैं, और उसके पास वो लो डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस है, तो हमारा अगर करेंसी इफ़ इट्स आर सपोर्ट, इट विल डेफिनेटली हेल्प अस फॉर द एक्सपोर्ट्स मार्केट। हमारा रेटिंग अपग्रेड हुआ, प्राइवेट कैपेक्स सब लोग बात करते थे, अभी प्राइवेट कैपेक्स एक्चुअली पिकिंग अप। अभी ये जो टैरिफ लगाया यूएस ने, तो उससे सब लोगों को एक बार लगा कि अभी यूएस में इतना 50% टैरिफ लग गया है, तो अभी अब क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा। somehow in any adversity there is something that good happen, and what good has happened, अभी इंडिया के पास यूएस का मार्केट तो टैरिफ की वजह से, चाहे वो 50 है, 15 है, 25 है, अभी भी देयर डिस्कशन गोइंग ऑन, लास्ट कोई डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन जब आपके पास वो बोलते हैं ना कि जब एक दरवाजा बंद हो जाता है दूसरा दरवाज़ा खुलता है, व्हाट वी हैव डन एज अ कंट्री, हम लोगों ने यूके का FTA किया, अभी और भी ऑस्ट्रेलिया FTA किया, तो सडनली हम गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ है कि वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वन मार्केट। ठीक क्या है, especially in a country like India, so what we always say in the market, India is one country which will disappoint both optimist as well as pessimist। ठीक है, तो now because of the जब अगर हम ये FTA तो पहले भी हो सकता था, लेकिन जब तक we have been pushed to the wall, we have now decided कि नहीं बॉस, अब तो अगर एक मार्केट बंद हो गया, एक्सपोर्ट्स का क्या होगा, करेंसी का क्या होगा, we suddenly went out and then did the FTAs with other countries। now अभी तक उस FTA का बेनिफिट आया नहीं है, बट what we feel that FY27 ये करंट फाइनेंशियल ईयर में we will see काफ़ी कंपनीज को FTA का बेनिफिट आएगा। so just for example,
मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी टेक्सटाइल्स है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा वो एकदम टॉप डाउन थीसिस है कि पहले इंडियन टेक्सटाइल्स कपड़ा सिर्फ यूएस में बेचते थे, हमारा गारमेंट्स जो बनते थे यूएस में जाते थे। अभी सडनली यूरोप भी खुल गया, ऑस्ट्रेलिया भी खुल गया। तो सेम चीज़ के लिए हमारी कैपेसिटी तो उतनी ही है, लेकिन अभी सेम चीज़ के लिए अगर मेरा 3 मार्केट बढ़ेंगे तो मेरा यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, और शायद मेरा जब मेरे पास दूसरा कंप्लीट मार्केट है बेचने के लिए, माई रियलाइजेशन विल इम्प्रूव। तो जो प्रेशर है मार्जिन्स पे दैट विल गो डाउन। So this is our internal framework. This is like of a clock, and then we say that what we are looking, आज हमें क्या अच्छा लगता है और पिछले साल हमें क्या अच्छा लग रहा था। तो अगर आप देखेंगे हम लोग जनवरी 25 में हमारे लिए टॉप पेड्स थे मेटल, सीमेंट, इंश्योरेंस और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इसमें से सीमेंट ठीक नहीं किया, पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और मेटल्स हैज़ डन रियली वेल। सो हाउ दिस फ्रेमवर्क इज़ ऑल अबाउट, थोड़ा डेटा है, पिछले 20 साल का डेटा कोलेक्ट किया हुआ है कि हाउ द सेक्टर्स मूव्स, उनका प्रॉफिट पूल में शेयर क्या है। माना कि अगर इंडिया में आज मार्केट कैप मानो 1.3 टाइम्स, या सिंपल बात करें प्रॉफिट है, अगर हम 100 रुपये का प्रॉफिट बनाते हैं तो कौन सा सेक्टर का प्रॉफिट में क्या रैंक है और उन्हीं सेक्टर का मार्केट कैप में क्या रैंक है। तो 100 रुपये का प्रॉफिट लिया, 100 रुपये का मार्केट कैप लिया, रैंकिंग देखा, तो वेयर वी गेट अनोमली कि समटाइम्स मार्केट बिकम सो बुलिश। आज की तारीख में जैसे कि आज आप कैपिटल गुड्स कंपनीज देखेंगे, मार्केट इज़ वेरी बुलिश, लेकिन उनका प्रॉफिट में शेयर पूरी कंट्री का और उनका मार्केट कैप में शेयर विल बी ए डिफरेंट। तो दैट इज़ हाउ वी ट्राई टू फाइंड आउट कि कहाँ पे यूफोरिया है, कहाँ पे एकदम पेसिमिज्म है, एंड इफ़ यू आर एबल टू प्लेस अ बेट राइट एज अ बास्केट, क्योंकि 100% तो राइट कोई नहीं हो सकता, बट एज अ बास्केट अगर हम इधर 3-4 जो आज की तारीख में हमको लगता है अच्छे हैं, इफ़ यू पुट आर बेट्स हियर, द चांसेस ऑफ मेकिंग मनी इज़ मच हायर एंड लूजिंग इज़ लेस। तो यहाँ पे हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखती है। तो दिस इज़ हाउ यू वांट टू बी काउंटर सिक्लिकल। तो आज की तारीख में आईटी पे आप किसी से बात करेंगे, सबको लगता है कि एआई आ जाएगा, सब बिजनेस बंद हो जाएंगे और सब एआई के थ्रू ही काम होंगे। एआई के थ्रू काम होंगे, लेकिन इट विल बी मोर एफिशिएंट। वेदर दैट विल बी जॉब लॉसेज, दैट टाइम विल ओनली टेल, नो वन नोज। लेकिन मार्केट ने उसको बहुत पेसिमिज्म की तरह लिया हुआ है, एंड एवरी आईटी स्टॉक्स हैज बीन हैमर्ड। सी एज अ ह्यूमन बिहेवियर, we are ultimately, the price decides our psychology. कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो our tendency to buy more suddenly increases. तो हम जो कंजम्पशन के लिए करते हैं वो जब गिरता है तब लेते हैं, बट इन अ asset that we are trying to build in, we try to build that which is going up, and then that happens in the markets as well. तो एफएमसीजी में अभी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि दिस गया है, बट दीज आर वेरी हेल्दी बैलेंस शीट। आप आईटी और एफएमसीजी की कंपनीज को देखोगे, इनका बैलेंस शीट इतना स्ट्रांग है, ये सब डिविडेंड पेइंग कंपनीज है, किसी के पास डेट नहीं है। तो इट जस्ट द मैटर ऑफ टाइम दैट साइकिल कम्स। आई थिंक आउट ऑफ दिस 4, इफ यू लेक आईटी, एफएमसीजी, बिल्डिंग मटेरियल्स और सीमेंट, इन 4 में से अगर 2 भी सही हो गए तो आई थिंक वी विल बी डूइंग बेटर। तो दिस इज वन ऑफ द फंड दैट आई रन नाउ। अगर आप, सो दिस इज वन चार्ट कि स्मॉल कैप इंडेक्स माइनस निफ्टी इंडेक्स का ट्रेलिंग में 1 ईयर रिटर्न कैसा रहा है। तो आप देखेंगे कि देयर आर टाइम्स वेयर अगर पिछले साल स्मॉल कैप इंडेक्स वाज डाउन 6% और निफ्टी वाज अप 8%, 31 मार्च 25 से कर, तो वो 14% का वेरिएंस हुआ है ना। हिस्टोरिकली आप देखेंगे, मतलब इफ यू लुक एट दैट डेटा शो कि जब भी व्हेन दिस लाइन कम्स क्लोज टू अराउंड 20%, 10 से 20 के बीच में रहता है, द नेक्स्ट ईयर, over next 2-3 years, small cap ability to outperform the large cap, I think, which shows that the data is on your side that small cap should outperform a nifty broader large cap from here on. This is another data, ये थोड़ा सा maybe just a bit, maybe by January, थोड़ा सा पुराना है, but what it shows the euphoria in the market. सी मार्केट में यूफोरिया कब होता है कि जब ब्रॉडर मार्केट्स आर डूइंग सो वेल एंड पीपल फील लाइक कि यार ये लार्ज कैप क्यों ले रहे हो। यू हैव सीन द सिनेरियो इन 2023-24 वेयर एवरीवन वाज आस्किंग कि बहुत मेरे को तो ये निफ्टी क्या है, फ्लेक्सी कैप क्या है, लार्ज कैप फंड में क्यों रखना है, अपने सबको स्मॉल कैप ही जाना है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, तो ये दिस इज़ वन चार्ट दैट वी शो कि अगर आपके निफ्टी 500 में 500 स्टॉक हैं तो कितने स्टॉक्स निफ्टी 500 को 20% से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। Now if you look at September 24 का आप डेटा देखेंगे, इधर मार्च, जून, सितंबर 24,
अराउंड 60% ऑफ द स्टॉक्स, मतलब 300 स्टॉक्स निफ्टी 500 को 20% ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे थे। निफ्टी 500 का रिटर्न अगर 10% था तो 60% कंपनी का रिटर्न 30% था। यही डेटा अराउंड जनवरी फेब्रवरी हैड कम्स डाउन टू ओनली 20%। तो विच शोज दैट कि कहाँ पे यूफोरिया है, कहाँ पे ओवरऑल। तो ब्रेथ ऑफ द मार्केट हैज़ बीन, इफ यू एक्सक्लूड लास्ट 10 days, ब्रेथ ऑफ द मार्केट टिल 31 मार्च वॉज वेरी बैड। जो जितना छोटा है उसकी उतनी ज़्यादा पिटाई हो रही है, उसके क्या नंबर आ रहे हैं कोई देखने वाला नहीं है। ना वॉट इट शोज हिस्टोरिकली, दिस लुक्स लाइक मोर और लेस बॉटम। यहाँ से ब्रॉडर मार्केट विल डू बेटर, NSE 500 will do better than NSE 250, NSE 250 will do better than NSE mid 150 and they will do better than Nifty. तो ओवरऑल अगर हम नेक्स्ट 12 से 18 महीने का व्यू लेना चाहें एंड वॉट एवर डेटा दैट आई शोड यू, और एक अपना जजमेंटल कॉल, ब्रॉडर मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू डू बेटर देन द लार्ज कैप. Now that's one, liquidity, valuation and growth. Now growth की बात करें तो we think that over next 2-3 years we should be, at least small cap index should do around, deliver around 20% के आसपास earnings growth as against to Nifty 12 से 13% के. And this is more or less, see, markets are at a stage in terms of valuation because of the FII selling. The valuation have come down and they will remain around these levels unless and until the flows come back. तो वो जो सप्रेस वैल्यूएशन का री-रेटिंग इंडिया ने जो एक समय था बहुत एंजॉय किया कि एवरीवन टॉक्स अबाउट इंडिया, एज दैट फेज लुक्स लाइक वी आर नॉट गोइंग टू बी ऑन द सैड गंगो वाला फेज. व्हाट इट मीन्स इज कि मोटा मोटा अर्निंग्स के अगर जितना हम लोग अर्निंग्स डिलीवर करेंगे उतना ही हम मार्केट में रिटर्न बनाएंगे. तो 12 से 13% अगर निफ्टी का अर्निंग्स के अगर है तो मोटा मोटा 12 से 14% के आसपास निफ्टी का रिटर्न रहेगा. स्मॉल कैप 20% है, ये थोड़ा डाउनग्रेड हो सकता है नंबर, क्योंकि काफ़ी हर कंपनीज का कॉस्ट बढ़ गया है. हर मेटल कॉस्ट देखेंगे, हर आप सब देखेंगे, एवरीवन कॉस्ट हैज़ गॉट इंक्रीज, तो थोड़ा सा कम हो सकता है. बट 17 से 18% स्टिल स्मॉल कैप 250 कैन डू इट. नाउ वन ऑफ द फंडामेंटल्स दैट यू नो, तो मार्केट क्या देखता है, मार्केट ऑलवेज गिव वैल्यूएशन मल्टीपल जितना आपका एक रिटर्न ऑन इक्विटी को. तो हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स ने जो कि FY19 में 9% रिटर्न ऑन इक्विटी था, नाउ वी हैव सब्सटैंशियली गॉन अप टू 12%. सिमिलरली हमारा जो बैलेंस शीट में जो डेट रहता है, तो लेवरेज रहता है किसी कंपनी का, वो बहुत कम हो गया. नाउ दैट विच शोज दैट P मल्टीपल आर जस्टिफाइड. ठीक है, आई विल स्किप दैट, देयर इज टू मच ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ व्हाट वी हैव डिलीवर्ड इन द लास्ट 8 quarters. This is my fund, where what changes that we have done over last 1 year. We have increased lot of financial services क्योंकि वहाँ पे earnings growth थी. Healthcare we have increased and reduced capital goods and real estate. That's one more our kind of an house use that it looks in terms of valuation looks very expensive.